और उन्होंने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की है, सरकार को जमकर कोसा है। हमारे संवाददाता रितेश ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि सिवान में कल 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है, 2 लोग जिंदगी से जद्दोजहद करते हैं। उसी दिन आप देखिए कि फिर राजधानी पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस को नहीं पता चलता। पुलिस घटना से कई घंटे बाद पहुंचती है, लेकिन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तत्काल वहां पर पहुंचते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, घटना को लेकर के कुछ अब कोई मुद्दा बच गया है क्या? कोई मुद्दा, अब बिहार अपराध कोई मुद्दा ही नहीं बचा। आप इसको जानिए, कोई सुरक्षित तो छोड़ दीजिए। सवाल ये है, अपराधी अपराध को चलाता कौन है? उसमें कुछ सीनियर पदाधिकारी हैं जो जमीन कारोबारी के साथ हैं, कुछ पदाधिकारी हैं जो बालू माफिया के साथ हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, और लगभग नेता हैं जो जमीन और बालू शराब के वसूली से अपना किचन चलाते हैं, अपना साम्राज्य चलाते हैं, अपनी राजनीति चलाते हैं, और लगभग बड़े बालू शराब और जमीन कारोबारी माफिया यह पार्टी को चलाते हैं। और यही लोग टिकट भी लेंगे, 4 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, और यही लोग नेताओं का गणेश परिक्रमा करते हैं, और यही लोग नेताओं के आगे पीछे चलते हैं। तो ये जो नेक्सस है, क्योंकि अपराध और अपराधी में कोई डर तो है नहीं। सवाल उठता है कि 1 साल के अंदर जो मेरिन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख पाया, जहाँ कितनी वारदात हो गई, 4 किलोमीटर भी हमारी पूरी 1 लाख फोर्स सुरक्षित नहीं रख पाए। राजधानी, जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, जहाँ गवर्नर रहते हैं, जहाँ डीजी एडीजी रहते हैं, जहाँ सारे नेता रहते हैं, सारे माफिया रहते हैं, आप उठाकर आप हमको बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियां हैं, 200 मीटर पे डीएम, 200 मीटर पे एसपी, 200 मीटर पे थाना, रिहायशी इलाका गांधी मैदान, सारा विधायक मंत्री यहीं, और 4 गोली 6 गोली मार के चला जाता। इसके पहले इनके बेटे का मर्डर हुआ था 6 साल पहले, जमीन के चलते। उन मुद्दों को गलत डाइवर्ट करके मुद्दों को दबा दिया गया। सर, आखिर क्या कारण है कि यूएसपी बोला जाता है कि सुशासन की सरकार है, एनडीए के जो लोग हैं, बीजेपी जेडीयू, इस पर दावा करते रहते हैं, जंगल राज का बार बार वो जिक्र करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होते जा रहा है? पहले मैं बता दूं, जंगल राज की तो कोई बात ही नहीं, महाजंगल राज की बात कीजिए। मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मुख्यमंत्री जी का अस्तित्व ही खत्म लगता है। सरकार का कोई माय बाप नहीं। और इस बीच वीआईपी की प्रवक्ता देवज्योति क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। बताइए, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, ये कौन सा राज है? जहां हत्या हुई गोपाल खेमका जी का, उसके जस्ट ऑपोजिट में सीनियर एसपी साहब का कार्यालय, 50 मीटर की दूरी में डिस्ट्रिक्ट जज साहब का घर, बाएं तरफ मौर्या होटल, गांधी मैदान, वीवीआईपी का चहल पहल दिन भर रहता है। ये कौन सा शासन है? बताइए आदरणीय नीतीश कुमार जी, बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा राज है? बताइए ना। कि पटना का मशहूर उद्योगपति
और व्यापारी जिसकी दिन दहाड़े रात में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आप 20 साल पुरानी बात को गिनवाते हैं। शर्म करना चाहिए सरकार को और विलम्ब गिरफ्तारी करे, नहीं तो आंदोलन होगा। पूरे पटना बंद हम लोग करेंगे। उधर विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या पर क्या कहा, एक बार सुनिए। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वसरिया भवन मिनिस्ट्री के बाहर वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस